रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है क्या? हिमांशी, मुझे सिलेंडर चेक करना है घर का, जरा हटना। अरे एकदम से क्यों सिलेंडर चेक करना है? तुम जाओ ना, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ। क्योंकि मुझे गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, इसलिए मुझे सिलेंडर चेक करना है। हटो। मुझे तो कोई गैस की स्मेल नहीं आ रही। मैं तो लगभग 1 घंटे से किचन में ही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ नहीं आया ऐसा। और तुम आते ही ऑफिस से क्या जिद लेके बैठ गए हो कि तुम्हें सिलेंडर चेक करना है? ऐसा है, स्ट्रेस को अपने सर पे मत चढ़ाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ। हिमांशी, तुमने सिलेंडर की जगह किसी को छुपा रखा है क्या? जिसको तुम बाहर नहीं लाना चाहती, उसने मुझे चेक नहीं करने दे रही हो। सिलेंडर की जगह मैं किसी और को क्यों छुपाऊंगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे लगता है तुम अपने दोस्तों के साथ शराब पी कर आए हो ऑफिस में और आकर यहाँ पर कुछ भी बकवास कर रहे हो। मैं किसको छुपाऊंगी? इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई रहता है? जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। देखो हिमांशी, मुझे सिलेंडर चेक करने दो। अरे नहीं, बोला ना मैंने, क्या जबरदस्ती है ये? क्या तरीका है ये? मैं बोल रही हूँ ना कि मैं खाना बना रही हूँ, अभी चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम जाओ ना, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। मैं देखो तुम्हारे लिए ना पुलाव बना रही हूँ, तुम्हारे फेवरेट। जाओ। हिमांशी, कि ऐसा तो नहीं कि तुमने सिलेंडर की जगह अपना कोई आशिक छुपा रखा हो, जिसको तुम मुझसे छुपा रही हो? अब तुम फंस गई हो, इसलिए तुम मुझे सिलेंडर नहीं चेक करने दे रही हो। सिलेंडर की जगह आशिक? ये क्या बोल रहे हो तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है? तुम्हारे पीठ पीछे अपना आशिक बुलाती हूँ मैं घर में, तुम्हें ये लग रहा है? तो और क्या करूं? जब घर के मर्द को एक सिलेंडर जैसी चीज चेक नहीं करने दी जा रही है, तो फिर मैं इसमें कुछ तो गड़बड़ समझूंगा ना। अरे मैं ये सिलेंडर अपने पैसों से लाया हूं, हमारी सेफ्टी के लिए मैं चेक करना चाहता हूं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो बीवी होने के नाते खुशी होनी चाहिए ना कि मर्द बाहर से आकर घर की परवाह कर रहा है, लेकिन तुम हो कि मुझे ये काम करने नहीं दे रही हो, तो कुछ तो गड़बड़ समझूंगा ना मैं। मैंने बोला ना, कोई जरूरत नहीं चेक करने की। एक बार कभी भी बात समझ नहीं आती, बार बार जिद लेकर बैठे हो। बच्चे नहीं हो तुम 2 साल के। एक बार बोल दिया मैंने कि नहीं आ रही स्मेल, तो जबरदस्ती है चेक करना। जाके बाहर बैठो। सुन मेरी बात, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बीवी का आशिक सिलेंडर की जगह यहाँ पर छुपा हुआ है, तो तेरे को मैं बोल रहा हूँ साफ साफ कि तू बाहर आ जा, तेरे लिए अच्छा होगा और तेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। तुम पागल हो गए हो ना सच में? कुछ भी बकवास किए चले जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मैंने अपना आशिक छुपाया हुआ है? कोई नहीं है इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ भाई, बाहर आ जा, इसी में तुम दोनों की भलाई है, वरना अगर मैंने तुझे घसीट कर बाहर निकाला तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई नहीं है वहां पे सिलेंडर के अलावा। खाना बना रही हूँ मैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? पागल क्यों बने हुए हो? बस हो गया हिमांशी, हटो यहाँ से, हटो। विभोर सुनो। निकल बाहर, बाहर निकल, निकल बाहर, चल। विभोर रुको, रुको। मैंने बोला छोड़ो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सनी के साथ इतनी बदतमीजी करने की? सनी? सनी नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? अब तुमने इसका नाम भी ले दिया, और अभी थोड़ी देर पहले तक तो सिलेंडर की जगह कोई था नहीं। हाँ, मेरा आशिक सिलेंडर की जगह पे छुपा था। सच यही है कि सनी ही वहां छुपा था। क्या कर लोगे तुम जान के? बोलो। मैं तो कुछ नहीं करूंगा हिमांशी, तुम अपनी बताओ ना कि तुमने क्या क्या करा है। वो सती सावित्री लड़की जो शादी से पहले लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी अपने होने वाले पति का, ये कह रही थी कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, उसका कोई पास तो नहीं है। तुम मेरे ऑफिसों में चक्कर लगाती थी, मेरे घर पे तुमने मेरा फोन चेक करा, मेरे माँ बाप के सामने तुमने मुझे जलील किया कि पता नहीं कैसा लड़का होगा, मैं इससे शादी तभी करूंगी कि जब ये साफ सुथरा होगा। और वो लड़की आज अपनी ये सच्चाई लेकर घूम रही है, तो तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो? मुझसे मत पूछो। वो सब मैंने जानबूझ के किया था। तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट मैंने इसलिए लिया था ताकि तुम मेरे किसी टेस्ट में तो फेल हो सकते थे, लेकिन तुम किसी टेस्ट में फेल नहीं हुए। मैं तुम्हारे ऑफिस इसलिए जाया करती थी ताकि मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ, सेक्रेटरी के साथ कभी तो पकड़ूं, कोई तो रीजन मिले मुझे तुम्हें छोड़ने का। लेकिन नहीं, तुम वैसे निकले ही नहीं। तुम पता है उन लड़कों में से हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना एक लड़की पटाई किया, उसकी तरफ देखा तक नहीं होता। और मुझे तुम जैसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पसंद तुम जैसे लड़के। और यहाँ शादी हो रखी है मेरी तुमसे, बीवी हूं मैं तुम्हारी, लेकिन मुझे सनी जैसे लड़के पसंद है जो मेरे साथ घूमते हैं, मुझे ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, मुझे शॉपिंग कराते हैं, इन शॉर्ट ऐश कराते हैं। लेकिन
तुम क्या ही दे सकते हो मुझे? सिर्फ एक बोरिंग लाइफ के अलावा और कुछ नहीं। तुम्हारा रूटीन पता है क्या है? सुबह काम पे चले जाते हो, शाम को थक हार के घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। मैं ना थक चुकी थी तुमसे और अपनी जिंदगी से। और एक बात और, ये कोई अफेयर नहीं चल रहा मेरा, समझे? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरी शादी तुमसे अभी सिर्फ 1 साल पहले हुई है, लेकिन सनी मेरा 4 साल से बॉयफ्रेंड है। शादी से पहले से कोई अफेयर नहीं है मेरा। मैं तो सोच रही थी कि किसी दिन अच्छा सा मौका देख के तुम्हें सारा सच बता देती, लेकिन अब जब तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है तो फिर यही सच है, मान लो। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, तुमसे अलग होना चाहती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड सनी के साथ बिताना चाहती हूँ। बस यही है मेरा फैसला। इतने मासूम चेहरे के पीछे ऐसा घिनौना रूप, तुम इस तरह की धमकियां दे रही हो मुझको। हिमांशी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम इस शादी में मुझे धोखा दे रही हो? अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम्हारे माँ बाप को बात पता लग जाए, मेरे माँ बाप को पता लग जाए, सोसाइटी को पता लग जाए तो क्या होगा तुम्हारा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैंने अपने माँ बाप को बताया था सनी के बारे में, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने बोला कि ये लड़का करता क्या है, कहाँ रखेगा तुझे, खुश कैसे रखेगा। करवा दी मेरी शादी एक 9 to 5 वाले लड़के से। लेकिन मेरी खुशी का क्या? अब चाहे समाज कुछ सोचे, मेरे माँ बाप कुछ सोचे या तुम्हारे माँ बाप कुछ सोचे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ठेका नहीं लिया। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ से लेना देना है और मैं अपनी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताऊंगी और ये मैंने फैसला ले लिया है। तुम्हें जो करना है, जिसके पास जाना है, जिससे शिकायत लगानी है, तुम लगा सकते हो। और तुम मेरे कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो, पता है तुम्हें? मेरे पति देव लड़की हूं मैं। कुछ भी बोलूंगी ना, पहले कोर्ट मेरी सुनेगा और बाद में फैसला सुनाएगा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें गलत साबित कर सकती हूँ, तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ, भले ही गलती मेरी हो। तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। तुम्हें जो करना है ना, जिसके साथ रहना है, जहां अफेयर चलाना है चलाओ, मुझसे दूर रहो। मुझे दे दो तलाक, अपनी लाइफ में रहो खुश, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जीने दो। सासू माँ, सुन लिया आपने अपनी बेटी की सच्चाई? उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप एलुमनी लेने की सोचेंगी भी नहीं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी कि समाज में बेइज्जती हमारी होगी या फिर आप कोई लड़की का कार्ड खेल लेंगी कि जिससे सिंपैथी आपके परिवार को चली जाए। ये सारी रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कोर्ट में और पुलिस में भी जाएगी, ताकि जब डिवोर्स हो ना तो सारे समाज को पता लगे कि ऐसी बेटियां भी होती हैं जो परिवार का नाम बदनाम करती हैं और अपने ससुराल को खराब करती हैं। मिलते हैं सासू माँ कोर्ट में। तुमने मेरी माँ को कैसे कॉल लगा दिया? तुम हमारी बात में मेरी माँ को बीच में कैसे लाए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? सेफ्टी के लिए मानसी, और हमारी घर की काम वाली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसकी मेम साहब क्या करने वाली है, इसलिए कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो सबसे पहले तुम्हारी माँ को पता लगना चाहिए। वो क्या होता है ना हिमांशी, कि जब लड़की गलत निकलती है तो सबसे पहले उसके लिए उसकी माँ खड़ी होती है और फिर वो लड़के को गलत ठहराती है, और लड़के की माँ कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी सोसाइटी के रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि लड़का कुछ कर ही नहीं सकता है। हर सूरत में लड़की की साइड ली जाती है। तो अच्छा हुआ ना कि अब ये सबूत मेरे पास है, ताकि बच जाऊं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कमला। मेरी बीवी तो मेरे लिए लॉयल हुई नहीं, कम से कम इस घर की काम वाली तो घर के लिए लॉयल है। चल ठीक है, बता लिया तूने मेरी माँ को, हो गया खुश। कर ले बच्चों वाली हरकतें। क्या करेगी मेरी माँ? कर क्या लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ना तेरी माँ कुछ कर पाएगी ना मेरी माँ। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से अलग अब कोई नहीं कर सकता। तू ही रास्ते का कांटा था, अब तू अपने आप साफ हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? जा, जहां जाना है जा, जहां जाना है मर। मैं तो खुश हूँ अपने बहन के साथ। देख रही हो कमला, ऐसी औरत का घमंड, गलत साबित होने के बाद भी ये मुझे घमंड दिखा रही है। यही है आज का जमाना। कोई बात नहीं हिमांशी, तुम दिखाओ मुझे ये घमंड, ये अपना एटीट्यूड, लेकिन याद रखना जब कोर्ट में पेशी होगी ना और 4 लोगों के सामने बेइज्जती होगी, पुलिस तुम्हारे आशिक को हथकड़ी लगाएगी, उसके बाद तुम्हारे घमंड सारा का सारा धरा रह जाएगा। फिर देखूंगा कि कैसे कॉन्फिडेंस से बात करती हो जब तुम्हारे माँ बाप सिर झुका के खड़े होंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओए, धमकी किसको दे रहा है भाई? अकेला समझ रहा है क्या उसे? प्यार करता हूँ मैं उससे, और थोड़ा बहुत कानून ना मैं भी जानता हूँ। शादी नहीं की हम दोनों ने, सिर्फ अफेयर चलाया है, और अफेयर में कोई जेल नहीं होती, समझा? ये जो तू धमकी देके उसे पाना चाहता है ना, भूल जा भाई। शादी करूंगा इससे तेरे से डाइवोर्स लेने के बाद, और कोई जेल नहीं होगी, समझा? प्यार करता हूँ उससे, शादी करूंगा तेरे से डाइवोर्स के बाद। प्यार? तू इसको प्यार कहता है? हिमांशी, ये तुम्हें प्यार लग रहा होगा, लेकिन जो इंसान तुमसे शादी नहीं कर पाया और तुम्हारी शादी होने के बाद तुमसे सिर्फ अफेयर चला रहा है,
दुनिया के सामने तुम्हें खुला एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो वो प्यार तो कभी कर ही नहीं सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी और भी कोई गर्लफ्रेंड होगी और ये तुम्हें धोखा दे रहा होगा, लेकिन जब तक तुम्हें ये पता लगेगा ना, तुम्हारे सर से हर किसी का साया हट चुका होगा, तुम्हारे पति का, अपने ससुराल का और शायद अपने माँ बाप का भी। और तब तुम दर दर भटकोगी और पछताओगी जो तुमने किया है मेरे साथ। क्योंकि वैसे भी कर्मा तो कुछ होता है ना। जब तुमने मेरा दिल दुखाया है, मुझे परेशान किया है, मेरा घर तोड़ा है, तो तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगी, याद रखना। या तो ये तुम्हें धोखा देगा या तकदीर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करेगी कि तुम कभी खुश रह नहीं पाओगी। हम निकलो यहाँ से। आए हाय बेबी, छोड़ो ना। इस दिल जले आशिक से बात करके कोई फायदा नहीं। चलो इसके घर को खाली छोड़ते हैं और हम चलते हैं। चलो।